बाकी निराकार को याद करना, और निराकार तो उसका समझ लेते हैं कोई आकार ही नहीं है। निराकार का मतलब ये नहीं कि कोई आकार नहीं है, आकार तो है लेकिन बिंदु है। अरे बिंदु को अभी तो देखा जाता है, रख बिंदु, बड़ा बिंदु रख दो तो इन आंखों से देखेंगे ना। छोटा बिंदु रखो तो जिनकी आंखें धुंधली होंगी नहीं दिखाई पड़ेगा, और छोटा रख दो तो जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं यंत्रों से देख लेते हैं, और छोटा कर दो, अणु से भी अणु कर दो, तो एक ऐसा रूप है जो अचिंत्य हो जाता है, जिसको चिंतन ही नहीं किया जा सकता। तो वो वहां तक पहुंचना थोड़ा सबके लिए सहज नहीं। फिर भी जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, धर्म पिताएं, वो तो बड़े रियल होते हैं। वो फिर उसी निराकार को मानते हैं, वो अपने सामने और किसी को ऊंचते ऊंच मानते ही नहीं। क्या कहें उनको, बड़े ते बड़े देह अभिमानी हुए कि आत्मा अभिमानी हुए है, क्या कहें? क्योंकि जो आत्माओं का बाप है उससे ज्यादा तो निराकार कोई बन ही नहीं सकता। वो इतना निराकारी स्टेज वाला है कि इस सृष्टि पर आता भी है तो भी सदा काल निराकारी स्टेज में रहे। देहभान तो उसमें आता ही नहीं कभी भी। बाकी जितने भी धर्म स्थापन करने वाले धर्म पिताएं हैं, A to Z, पुरुषार्थी जीवन में सबको देहभान आता है। आरंभ में ज्यादा आएगा, फिर प्रैक्टिस करते 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 जितनी जितनी आत्मा में शक्ति होगी उतनी शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ करके वो निराकारी स्टेज में टिकेगा। तो देखने में आता है जितने भी धर्म पिताएं हैं उनके चेहरे को ध्यान से देखो, क्या झलकता है? उनके चेहरे से निराकारी स्टेज दिखाई देती है। ऐसे देखने से लगता है कि वो आत्माएं इस शरीर में जैसे है ही नहीं, उपराम स्टेज है। ये जितने भी धर्म पिताएं हैं वो सब निराकार को याद करने से निराकारी स्टेज धारण करते हैं नंबर बार। परंतु फिर उनमें कोई अव्वल नंबर भी होगा ना, तो जो अव्वल नंबर है उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। शिव ही सुप्रीम सोल गॉड फादर का नाम है। वो नाम कभी बदलता नहीं है, वो सदा शिव है। कभी सदा शंकर, सदा इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट नहीं कहा जाता। कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता। सदैव कहेंगे सदा शिव। तो उनको भी बैठ करके बेहद का बाबा सिद्ध करना है। बेहद का बाबा है, बाबा क्यों कहा? बेहद का बाबा उनको तब सिद्ध करना है क्योंकि वो पार्ट भविष्य में बजने वाला है ना। है जो देखेगा उस निराकारी स्टेज को वो कहेगा कि यही है ऊंची से ऊंचा भगवंत। जो कानों से दो शब्द भी सुनेगा तो स्वर्ग में चला जाएगा। ऐसा पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा कि स्वर्ग में जाएगा जरूर। तो उनको ही बेहद का बाबा कहेंगे। और तो सब हद के बाबाएं हैं।
भले साकार निराकार का मेल तो सभी प्राणी मात्र हैं, क्योंकि हर प्राणी में निराकार आत्मा भी है और साकार शरीर भी है, परंतु वो निराकारी आत्मा निराकारी स्टेज में सदा काल टिके, सदा काल पुरुषार्थी जीवन में, और वो भी खास करके जब सुप्रीम सोल बाप जो सदा शिव है, सदा निराकारी निरहंकारी निर्विकारी है, वो जब इस सृष्टि पर आकर के ह्यूज ड्रामा की शूटिंग कराते हैं, रिहर्सल कराते हैं, तो उस समय उस जीवन में हर मनुष्य आत्मा को साकारी से निराकारी बनना ही पड़ता है। तो उनकी दौड़ तीखी होती है। किनकी? साकार को याद करने वालों की या निराकार को याद करने वालों की है? बताओ। है, निराकार को याद करने वालों की दौड़ बड़ी तीखी होती है। क्षिप्रम भवति भुक्तात्मा, ऐसे बोला हुआ है गीता में। बहुत जल्दी मुक्त हो जाते हैं, इतनी दौड़ जल्दी जल्दी लगाते हैं, तीखी दौड़। लेकिन क्लेशो अधिकतरस्ते शाम, उनकी जिंदगी में पुरुषार्थी जीवन में बहुत परीक्षाएं तो बहुत आती हैं, कठिनाइयां बहुत आती हैं, परिस्थितियां बहुत आती हैं। तो वो कठिनाइयां, वो परिस्थितियां, वो समस्याएं जो आती हैं, वो उनको डिगाने के लिए आती हैं। क्योंकि ऊंचा पद पाना है, ऊंची स्टेज पानी है, तो परीक्षा भी तो ऊंची ऊंची परीक्षा होगी ना। तो सहज कैसे होगा? सहज ये होगा कि साकार में ही निराकार को याद करें और निरंतर याद करने का प्रयास करें।